इट्स नॉट अ न्यू थिंग दैट हमने रीमेक्स देखे होंगे, राइट? या हमने किसी सीरीज की इंडियन अडेप्टेशन देखी होगी विच हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी और ब्रिटिश सीरीज एंड सो फोर्थ। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी, उसमें हमने रिसेंटली रुद्र देखा था, जो बीबीसी के लूथर से अडेप्टेड। उसका भी रिव्यू मैंने दे रखा है, दोनों का, रुद्र एंड लूथर, मेरे सीरीज पे, मेरे वीडियो चैनल पे आप देख सकते हैं। इसी टॉपिक पे बात करते हुए अभी एक और सीरीज को मैंने देखा है Z5 पे, ब्लड ब्रदर्स और ब्लडी ब्रदर्स। ये अडेप्टेड है बीबीसी की गिल्ट पे ऊपर। गिल्ट एक सीरीज थी Z5 पे, जो ये अडेप्टेड सीरीज है। इट्स एन अटेम्प्ट बाय शाद अली। शाद अली ने साथिया बनाया था पहले, तो उनकी एक अटेम्प्ट है, मैं बोलूँगा, फॉर डार्क कॉमेडी। ब्रिटिश आर फेमस फॉर डार्क कॉमेडी, तो गिल्ड मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है अच्छी थी, बुरी थी, क्या थी। ऑल्दो ब्रिटिश ह्यूमर एक अलग ही एक टेस्ट है, इट्स लाइक ब्लैक कॉफ़ी, सबको नहीं जचती ना। क्या जो ये हिंदी अडेप्टेशन है, जिसमें हमारे काफ़ी दिग्गज कलाकार लाइक जयदीप अलावत एंड मोहम्मद ज़ीशान आयूब, दे आर प्लेइंग ब्रदर्स, एक जगदीप और एक जगजीत दलजीत, ये इन दोनों के ऊपर ही पूरी स्टोरी है और पूरा का पूरा शूट किया गया है ऊटी पे। ऐसा कोई खास रेफरेंस नहीं है कि ऊटी पे क्यों है, ये आपका उत्तराखंड में भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। मे बी जस्ट टू यूटिलाइज द ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक नेचर एंड लुक्स ऑफ विजुअल्स ऑफ ऊटी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी हद तक आपके माइंड में शायद ये चलेगा कि यार शूट तो ऊटी की है या प्लॉट तो ऊटी का दिखाया है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉर्थ इंडियन क्यों हैं? सो वो एक क्वेश्चन आता है, बट आई गेस कीप द लॉजिक असाइड। सो इन अ वेरी नटशेल, विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, ये सीरीज है किस बारे में? सो पहले ही एपिसोड में दिखाया जाता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रन टाइम की हम बात करते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग मूवी, लॉन्ग सीरीज, 6 एपिसोड्स है और हर एपिसोड एक एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर जगजीत, देन दलजीत, फिर शीला, सोफी वगैरह वगैरह करके आता है, लास्ट होंडा पे खत्म हो जाता है। होंडा कौन बने हैं? एक तरह से जो एक गैंगस्टर किंग पिन है सतीश कौशिक, उनकी वो बने हैं। क्या उनका रेलेवेंस है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ क्या होती, क्या है, कहना क्या चाहती है, किस बारे में आपको इस पूरे जर्नी के दौरान जुड़ना चाहेगी। तो स्टार्टिंग में दिखाती है कि एक्सीडेंट होती है इन दो भाइयों से, प्लेड बाय जयदीप अहलावत एंड मोहम्मद ज़ीशान आयूब। इन दोनों से कार में एक्सीडेंट हो जाती है एंड इट्स अ हिट एंड रन केस। मतलब जो जिसको हिट किया है वो मर जाता है और ये दोनों कुछ करते नहीं है, थोड़ा सा उतर के देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर वो निकल जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, ना हॉस्पिटल जाते हैं, ना पुलिस पे जाते हैं, ना कुछ, भाग जाते हैं। बाद में ऑब्वियसली धीरे धीरे कुछ कैरेक्टर्स रिवील होते हैं और फिर इनको जो पहले लगता है कि हम बच के निकल गए, फिर उन्हें पता चलता है कि जो कैरेक्टर्स धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, लाइक सोफी, लाइक शीला, ये हो सकता है आपको फंसा दे। तो फिर वो क्या करते हैं, क्या उनकी जजमेंट होती है, क्या उनकी चॉइसेस होती है इन डिसीजंस, कि वो ना फंसें, एंड अल्टीमेटली वो और फंसते रहते हैं। इस दौरान मैं ये बोलूँगा कि जैसे अगर इनकी कैरेक्टर स्टेज की बात करूँ तो ज़ीशान आयूब का कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज़ वेरी नाइव टू साहिल। वो ग्रे कैरेक्टर्स समझ नहीं पाते, वो ब्लैक एंड वाइट में ही चलते हैं, जो ऑन द फेस उनसे जिस तरह से बात की जाती है वो वैसे ही समझते हैं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, एक बुक स्टोर चलाते हैं एंड ट्राइज टू कीप थिंग्स सिंपल। खुद सिंपल है, एक्सपेक्ट भी करते हैं लोग भी सिंपल हों। जयदीप अहलावत जो उनके बड़े भाई प्ले करते हैं, ही इज़ एन एडवोकेट और वो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, लाइफ समझते हैं और वही एक तरह से हेल्प करते हैं कि कैसे बचे ना बचें। बट इस दौरान उनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है जो उनके चेहरे पे कॉन्स्टेंटली दिखती रहती है कि व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू प्लग इन अ लूज होल, ही टेंड्स टू रियलाइज कि एक चीज़ क्लोज करते टाइम 5 और चीज़ें खुल गई हैं। वो काफ़ी एक्सप्रेशन वाइज जैसे वो दिखाते हैं वो अच्छा है। शीला का कैरेक्टर प्ले किया है माया अलग ने, और भी 2-3 और किरदार है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी आता है, उसका भी किरदार ठीक-ठाक है। तो मैं बोलूँगा बाकी जितने भी किरदार हैं दे आर ओके, बट प्राइमरीली फोकस हमारा इन दोनों भाइयों पे ही रहता है। शीला डेविड का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय माया अलग, उनका भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। ओवरऑल मैं बोलूँगा सभी कैरेक्टर्स यहाँ पे थोड़े से ग्रे दिखाए हैं, कोई भी आउट एंड आउट ब्लैक या वाइट नहीं है। धीरे-धीरे उसकी एक जो सस्पेंस प्लॉट बिल्ड होती है, कौन क्या, क्यों है, कैसा है, वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग आपको बना सकता है। बट मैं ओवरऑल बोलूँगा इट्स अ फेल्ड अटेम्प्ट टू अडैप्ट एन इंग्लिश सीरीज़ लाइक गिल्ट। जैसे लूथर मुझे ज़्यादा पसंद आई थी दैन रुद्रा, उसी तरह से गिल्ट भी मुझे ज़्यादा पसंद आई दैन Z5 की ये सीरीज़। हाँ, जयदेव अहलावत की एक्टिंग अच्छी है, ज़ीशान आयूब ने अच्छा काम करा है, बट स्क्रीन प्ले के दौरान
इट काइंड ऑफ फेल्ड, ऐसा मैं कहूँगा। सो एन अटेम्प्ट टू मेक अ डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, जिसमें ना तो मुझे कुछ डार्क लगा और ना कॉमेडी वाले प्लॉट मुझे कॉमेडी वाले लगे। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ दीज टू गाइज। मुझे थोड़ा सा, मैं इसको ठीक ठाक देख पाया। बाकी सीरीज इतनी लंबी नहीं है, 6 एपिसोड्स ही हैं, आप आराम से इसको निपटा सकते हो। I don't find it really engaging. I didn't find it really interesting, entertaining perspective से चल रहा था तो चल रहा था. So out and out, I won't take much of your time. It's a 2.5 or 2 out of 5 for this series for me, and that's 2 is primarily because of these two brothers and Maya Alak's character Sheila. That's all. And if you resonate with what I'm saying, please press like. आप बताइए अगर आपने ये सीरीज देखी है या देखना चाहते हो, so what what's really appealing you in this series? Mention that in the comment below. सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ. That's all me for now. Take care. Goodbye.